हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप सभी को मानव शरीर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये सभी प्रश्न सभी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज आपका पहला सवाल है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मतलब कि जो मानव की खोपड़ी है उसमें कितनी टोटल हड्डियां पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अब आपका अगला सवाल है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 72 बार। मतलब कि मनुष्य का जो हृदय है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब आपका अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 से 18 बार। अब आपका अगला सवाल है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। अब आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फीमर हड्डी, जो कि जांघ में पाया जाता है। अब आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, सवाल वही सेम है। अब आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेपिस, जो कि मध्य कान में पाया जाता है, कान के बीच वाला भाग में पाया जाता है। अब आपका अगला, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? तो सबसे मजबूत हड्डी होता है जबड़े की हड्डी। अब आपका अगला सवाल है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनामिल, जो कि दांत में पाया जाता है। मनुष्य की सौंदर्य यानी कि उसका सुंदरता का अध्ययन कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा केलोलॉजी। अब आपका अगला है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120/80 मिमी। अब आपका अगला सवाल है, शरीर में रक्त परिभ्रमण कितने समय लगता है? मतलब कि शरीर में जो रक्त है उसका शरीर में फैलने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 सेकेंड। अब आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 65 से 80% तक होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। अब आपका अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.4 और ये क्षारीय होता है। अब आपका अगला सवाल है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किडनी, जिसे ब्रिक भी कहा जाता है।
अब आपका अगला सवाल है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों तक का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन तक का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 से 4 दिन तक। अब आपका अगला सवाल है, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ मतलब कि जो सभी को अपना खून दे सकता है। तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिस्पेक्टर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी, मतलब कि जो सबका खून को ग्रहण कर सकता है। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पचे हुए भोजन का अवशेष किस आंत में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे आंत में। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? मतलब कि जो पित्त है वो किस अंग, शरीर के किस अंग के द्वारा निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत से। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत, जिसे लीवर कहते हैं इंग्लिश। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। ऑप्शन नंबर ए।